हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और सब कैसे हो? घर पे सब बढ़िया? वीकेंड पे कुछ किया, कुछ पढ़ा, कुछ एक्सप्लोर करा? अगर कुछ डाउट हुआ करे ना तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया करो। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो आई विल रिप्लाई बैक। ठीक है? और नहीं समझ में आएगा देन ऑल्सो आई लेट यू नो कि पता नहीं। और ये है सेशन 2 ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर्किटेक्चर सीरीज का। तो आज के सेशन में देखते हैं क्या क्या हम बात करने वाले हैं। तो मेन 3 चीज़ों पे बात करेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के बीच में डिफरेंस समझेंगे। ठीक। दूसरा हम ये समझेंगे कि अगर मेरा एक वर्क आइटम है, कोई भी एक वर्क आइटम बोल दो या कोई भी एक टॉपिक ले लो जिस पे तुमको काम करना है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये आर्किटेक्चर आइटम है या डिज़ाइन आइटम है या फिर दोनों कैटेगरी में फॉल होता है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, उसको यूज़ करके पता कर सकते हैं। और थर्ड ये कि अगर मैंने पता भी कर लिया कि आर्किटेक्चरल आइटम है या डिज़ाइन आइटम है, तो उससे फ़ायदा क्या? ठीक है, तो शुरू करते हैं। और ये देखो, जब आपको घर बनाना होता है तो आप एक आर्किटेक्ट से बात करते हो, है ना? और आर्किटेक्ट जनरली किन चीज़ों पे बात करता है कि भाई रूम कितने चाहिए तुमको घर में? ठीक है, किचन कहाँ पे चाहिए, बाथरूम कितने चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, कितने फ्लोर चाहिए, राइट? और वाटर सप्लाई से कैसे कनेक्ट होगा? ठीक, गवर्नमेंट सप्लाई है या अपना तुमको कुछ लगाना है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तुम्हारी कैसी होगी? इन सब चीज़ों में बात होती है, राइट? कि भाई तुमको जनरेटर तो नहीं लगाना है, उसके लिए भी तो स्पेस नहीं चाहिए, राइट? तो ये सारी चीज़ें इन जनरल डिस्कशन में आ जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कैसा घर बनाने जा रहे हो, राइट? और उसके बाद बात आती है कि जब घर बन जाता है तो डिज़ाइनर पिक्चर में आता है कि भाई डिज़ाइनर क्या बात करता है कि घर में लाइटिंग कैसी होगी, दीवारें कैसी दिखेंगी, पेंट कैसा होगा, प्लास्टर होगा, उसके ऊपर पेंट होगा या कुछ और आप करवाने वाले हो, आपके लिविंग रूम का सेटअप कैसा होगा, आपके किचन के कैबिनेट्स कैसे होंगे, राइट? तो जब आप आर्किटेक्ट से बात कर रहे हो तो इट इज मोर अबाउट अ बिगर पिक्चर। ठीक। और जब आप डिजाइनर से बात कर रहे हो तो इट इज अबाउट अ इनसाइड स्टोरी। ठीक है। तो मतलब ये एक तरीका है याद रखने का कि अगर आप कंपेयर करना चाहो एक घर से, तो जो बड़ी पिक्चर होती है, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, वो आर्किटेक्ट के खाते में आती हैं, और जो भाई डिज़ाइनर होता है उसके खाते में क्या आती है? अंदर की कहानी, एक बार स्ट्रक्चर बनने के बाद में। ठीक। तो सेम वे हम इसको घर से कंपेयर कर सकते हैं कि लेट्स से आपको एक ई कॉमर्स का साइट बनाना है। अब साइट बनाना है तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में सोचना होगा और डिज़ाइन के बारे में भी सोचना होगा। तो आर्किटेक्चर के बारे में जनरली कैसी कैसी चीज़ें आ जाती हैं? वही सेम लॉजिक है, बिग पिक्चर। ठीक है। क्लाउड प्रोवाइडर कौन सा यूज़ करोगे, डेटाबेस का टाइप कौन सा रखने वाले हो, सीक्वल रखोगे, नो सीक्वल रखोगे, माइक्रो सर्विसेज यूज़ करोगे क्या, डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या रहेगा, तुम एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय करना चाहते हो, वीएम पे डिप्लॉय करना चाहते हो, या क्यूबरनेटिस पे जाना चाहते हो, या एडब्ल्यूएस फारगेट यूज़ करना चाहते हो, कुछ भी। ठीक है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स आप क्या रखने वाले हो, आप जो डेटा रखने वाले हो डेटाबेस में वो कैसे सिक्योर्ड होगा, इनक्रिप्टेड होगा कि नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जितनी भी बड़े लेवल की पिक्चर है, बड़ी बड़ी लेवल की चीज़ें हैं, या जो एक बड़ी पिक्चर है, वो जनरली आर्किटेक्चर में आती है। डिज़ाइन में क्या आता है? जैसे डेटाबेस तो यहाँ डिसाइड हो गया था, अब डेटाबेस का स्कीमा क्या होगा? ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का स्कीमा क्या होगा? नो सीक्वल है, सीक्वल है, उसके हिसाब से आप अपना स्कीमा डिज़ाइन करोगे। डेटा का डिज़ाइन पैटर्न्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, यूआई का लेआउट क्या रखने वाले हो, राइट? ऑब्जेक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होगी, अगर आपके 2 डोमेन ऑब्जेक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्लास स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। तो सिस्टम के अंदर की जो कहानी है, इनसाइड स्टोरी, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। और जो बाहर की कहानी है, बड़ी पिक्चर, वो कहलाती है आर्किटेक्चर। ठीक है। पर यहां पे एक कैच है। कैच ये है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 3 आइटम लिखे हुए हैं कि एक सिस्टम में 2 माइक्रो सर्विसेज को मर्ज करना है, तो ये आर्किटेक्चर आइटम हुआ या डिजाइन आइटम हुआ? ब्रेकिंग एन एग्जिस्टिंग माइक्रो सर्विस इनटू पार्ट्स, ये क्या हुआ? क्या ये डिजाइन हुआ या आर्किटेक्चर हुआ? या फिर मेरे को परसिस्टेंस का फ्रेमवर्क यूज कर चेंज करना है, मैं कुछ यूज कर रहा हूं ऑलरेडी और मुझे यार किसी दूसरे फ्रेमवर्क पे जाने की जरूरत है, तो ये क्या हुआ? क्या ये डिजाइन आइटम है या आर्किटेक्चर आइटम है? ठीक है। या दोनों है, राइट? जैसे माइक्रो सर्विसेज मर्ज करना, ऐसा भी हो सकता है कि यार
क्यों मर्ज करना चाह रहे हैं, हमारा आर्किटेक्चर चेंज हो जाएगा क्या उससे, हमारे कंपोनेंट्स दो थे अब दो से एक हो जाएंगे, तो लॉजिकल कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं माइक्रो सर्विस मर्ज करूंगा तो मैं अगर दिमाग में सोचूं तो यार मेरे को अच्छा दिमाग में ये भी आता है कि अच्छा ये वाला कोड इस पैकेज में रखूंगा, ये कोड इस पैकेज में रखूंगा, ये एपीआई अभी इधर कॉल होगा, ये एपीआई इधर कॉल होगा, वो सब भी समझ में आता है, ठीक है। तो हम सिस्टम के अंदर घुसने की भी बात कर रहे हैं, ठीक। तो जनरली एक जो फीलिंग है वो ये है कि कोई भी एक आइटम जो होता है उसमें कुछ डिजाइन भी होता है और कुछ आर्किटेक्चर भी होता है, दोनों चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे आइटम्स जनरली कम होते हैं जो प्योरली आर्किटेक्चर हो या प्योरली डिजाइन हो। तो हम पता कैसे करें, कोई कोई स्ट्रैटेजी है? तो देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट एक जो जनरल तरीका है जिसको जनरली इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं, ठीक है। और सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है ना। जरूरत के हिसाब से यू कैन अडेप्ट इट। लेकिन अगर सिंप्लीफाइड लेवल पे बात करें तो जैसे मेरे को मर्ज करनी है दो माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो मेरे को अगर ये पता करना है आर्किटेक्चर है या डिजाइन है, तो मैं तीन चीजों के बारे में सोचूंगा कि क्या ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है या टेक्टिकल डिसीजन है, ठीक है। ये हो गया मेरा स्ट्रैटेजिक वर्सेस टेक्टिकल। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो भी हाई लेवल या फिर लॉन्ग टर्म डिसीजंस जो होते हैं उनको स्ट्रैटेजिक डिसीजंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई ऐसे डिसीजन जिसमें बहुत अंदर नहीं घुस रहे हैं हम, ठीक है, और वो हमें लॉन्ग टर्म में हमारे सिस्टम को इम्पैक्ट करने वाला है, तो वो एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा। और जो लॉन्ग टर्म नहीं है, ठीक है, वो जनरली टैक्टिकल डिसीजंस में आ सकता है। जैसे माइक्रो सर्विस यूज करनी है या मोनोलिथ यूज करना है, ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा क्योंकि लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करेगा। अगर मैंने आज डिसाइड कर लिया माइक्रो सर्विस है तो फिर मैं बीच में नहीं चेंज कर सकता इजीली, या मोनोलिथ डिसाइड किया तो फिर उसको माइक्रो सर्विस पे जाना, ये बहुत बड़ा चेंज है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म तक इम्पैक्ट करेगा सिस्टम को, तो दैट्स वाई इट इज स्ट्रैटेजिक। अब मैं अगर बात करूं कि मेरे को चूज करना है एल्गोरिदम फॉर अ स्पेशल फीचर, कुछ तो मेरे सिस्टम में एक इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं और किसी एक जगह पे मेरे को ये एल्गोरिदम चाहिए, ठीक है। सो दैट माइट बी अ टेक्निकल डिसीजन, ठीक। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे मेरे सिस्टम को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ये, मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं इस एल्गोरिदम को चेंज कर सकता हूं बिना सिस्टम का स्ट्रक्चर चेंज किए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये एल्गोरिदम एक बार लिख दिया है तो बस अब लिख दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा पूरा सिस्टम बैठ जाएगा, जनरली चांसेस बहुत कम है ऐसे, ठीक। तो ये जो डिसीजन है ये एक टेक्टिकल डिसीजन हो सकता है, ठीक। तो जो माइक्रो सर्विसेज मर्ज कर रहे हैं, अगर मैं इसको स्ट्रैटेजिक और टेक्टिकल की फॉर्म में देखूं तो ये एक जनरली स्ट्रैटेजिक डिसीजन हो सकता है कि यार मेरे ना सिस्टम में दो माइक्रो सर्विसेज हैं, मे बी ये दो डोमेन एक साथ होने चाहिए, मे बी मैं एक चेंज करता हूं तो दूसरी मेरे को हमेशा चेंज करनी पड़ती है, तो दे शुड वर्क टुगेदर, दे शुड बी डिलीवर्ड टुगेदर ऑलवेज, ठीक। तो दो सर्विसेज रखने का फायदा नहीं है, तो मेरी 10 सर्विसेज हैं तो मैं दो को मर्ज कर दूंगा तो टोटल 9 सर्विसेज हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं माइक्रो सर्विस का आर्किटेक्चर ही चेंज कर दे रहा हूं, मैं माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पे ही हूं, बस दो सर्विसेज जो अलग अलग थी इनको मैं एक साथ मर्ज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये एक, और जब मैं मर्ज कर दूंगा तो ये हमेशा के लिए मर्ज हो जाएगा, ठीक है। और इस मर्ज का इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट ये होगा कि मेरे एपीआईज जो है वो अभी जो अलग अलग चल रहे थे वो शायद एक साथ चलने लगेंगे, या जो डेटा एक्सेस ये लोग अलग अलग कर रहे थे वो एक साथ करने लगेंगे, ठीक। तो ये जो चेंज है ये लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है, ठीक है। और मैं इस चेंज के अंदर अभी बहुत अंदर नहीं घुस रहा हूं, जब मैं लेट्स से मैं डिसाइड कर लूं कि ये दोनों को मर्ज कर देते हैं, ठीक। तो मैं इसके बहुत अंदर नहीं जाऊंगा, एक हाई लेवल पे मैं बोल सकता हूं कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजन है, तो इट कैन बी अ स्ट्रैटेजिकल डिसीजन, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन योर केस इट कैन बी टैक्टिकल ऑल्सो, ठीक। बट ये एक पॉइंट होता है जिसपे हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई वर्सेस लो एफर्ट। तो कोई भी चेंज को करने के लिए मेरे को एफर्ट कितने लग रहे हैं, बहुत ही हाई एफर्ट लग रहे हैं या लो एफर्ट। एफर्ट का मतलब देखो इंप्लीमेंटेशन का टाइम नहीं होता है सिर्फ, ठीक। एफर्ट्स का मतलब है कि भाई मेरे को प्लानिंग कितनी करनी पड़ रही है, मेरे को सिग्निफिकेंट प्लानिंग करनी पड़ रही है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ रहा है, या मेरे को ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज से बात करनी पड़ रही है, ठीक है। अगर
प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और रिसोर्सेज, ये सब बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे हैं, तो इट कैन बी अ हाई एफर्ट टॉपिक। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बात करें कि इंप्लीमेंटिंग क्रॉस कटिंग कंसर्न्स लाइक सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी इज हाई एफर्ट। तो जब मैं क्रॉस कटिंग कंसर्न्स हो गए, जैसे सिक्योरिटी हो गई, स्केलेबिलिटी हो गई, ठीक है, इसमें मेरे को प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई पूरे सिस्टम पे अप्लाई होने वाला है, राइट। कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा, मेरे को अपने टीम लीड से बात करनी पड़ेगी, मेरे को अपने डेवलपर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दिस इज हाउ वी आर थिंकिंग, या फिर मेरे को और भी बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें एफर्ट ज्यादा है, राइट। और ये क्रॉस कटिंग कंसर्न्स हैं, जनरली जो एनएफपीज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये एक हाई एफर्ट भी हो सकता है। और अगर ये ऐसा है कि मेरे को सिर्फ एक सर्विस के अंदर कोई फीचर इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, कोई बिजनेस फीचर इंप्लीमेंट करना है, तो दिस कैन बी अ लो एफर्ट, क्योंकि ठीक है, मेरे प्रोडक्ट ओनर ने बता दिया, रिक्वायरमेंट आ गई, डेवलपर ने टीम से डिस्कस हो गया, टीम ने स्टोरी बना दी, और उसमें कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा करने से मतलब ये नहीं कि डेवलपर्स को काम नहीं करना है, बट दे नो, एक क्लैरिटी है कि क्या करना है, ठीक है। तो वो एक लो एफर्ट आइटम में काउंट होता है, ठीक। अब बात आती है थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट ये है कि भाई सिग्निफिकेंट वर्सेस लेस सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ्स। तो हमें कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो हमको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें बस ये देखना है कि जो हमारे ट्रेड ऑफ्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम है, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे पढ़ूं इसको, तो मेजर डिसीजंस दैट कैन हैव अ सब्सटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम सक्सेस और फेलियर, मतलब सिस्टम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं ऐसे डिसीजंस, उनको हम इस कैटेगरी में रखते हैं, ट्रेड ऑफ्स हो गए, ठीक है। जो मेरे नॉन फंक्शनल प्रिंसिपल्स हैं, या जो मैंने आर्किटेक्चर करेक्टरिस्टिक्स जो मैंने डिसाइड करी हैं, तो अगर मैं कुछ ऐसा चेंज कर रहा हूं जिससे मेरी कोई भी आर्किटेक्चर करेक्टरिस्टिक चेंज हो रही है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं कि चूजिंग बिटवीन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एंड स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी, तो ये मेरे एक सिस्टम लेवल पे डिसीजन है कि मैं जो डेटा प्रोवाइड करूंगा वो इवेंचुअली कंसिस्टेंट होगा या स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट होगा। अच्छा, और इस पर डिपेंड क्या करेगा, अगर मेरा डेटा इवेंचुअल कंसिस्टेंट है तो हो सकता है कि मैं कुछ अपने एपीआईज लिखे हैं जो डेटा पुल करके देना है, तो हो सकता है वो उस टाइम पे करेक्ट डेटा ना दें, ठीक है। और अगर मेरे कस्टमर की नीड्स वैसी है, तो फिर या तो मैं सिस्टम को या मैं अपने एपीआईज को उस हिसाब से डिजाइन करूं कि भाई अच्छा तुम सब जगह जाके चेक करो डेटा है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ट्रेड ऑफ बहुत ज्यादा है, राइट। मेरा अगर डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा, अगर मैंने अपनी किसी सर्विस को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया जिससे कि ये चीज इंपैक्ट हो रही है, तो एक ये सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ है, ठीक। जो लेस सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ है वो ये है कि मैं दो लाइब्रेरी में से कोई एक, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को पार्सिंग करना है, जेसन पार्सिंग करना है, या एक्सएमएल पार्सिंग करना है, या कोई भी किसी भी तरीके का चीज है जो मुझे पार्स करनी है। अब उसके लिए मेरे पास 4 लाइब्रेरीज अवेलेबल है। मैं अगर उन 4 में से कोई एक पिक कर लूं आज के टाइम पे, तो वो बहुत ज्यादा मेरा सिस्टम का स्ट्रक्चर नहीं है इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। एक स्मॉल कोड, इट्स लाइक इनसाइड स्टोरी नाउ, राइट। तो मैं बहुत बिग लेवल पे चेंज नहीं होगा, ठीक। सिस्टम के अंदर चेंज होगा, और कल को अगर प्रॉब्लम होती भी है इससे, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बेसिकली लो एफर्ट कैटेगरी में भी आ गया, ठीक। तो मोटा मोटा ये 3 चीजें होती हैं जिसके बारे में आप जब सोचोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी ये समझने में कि ये आर्किटेक्चर साइड पे है, डिजाइन साइड पे है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ये एक स्केल है, 0 to 10 का स्केल है, 0 के साइड पे मतलब जो भी मेरा डिजाइन साइड है वो इधर से शुरू होता है, और जैसे जैसे वो टॉपिक आर्किटेक्चर साइड पे मूव होगा, मैं उसको ज्यादा मार्क्स दे सकता हूं, ठीक है। बेसिकली ये मार्क्स देना कोई पर्पज नहीं है, इट्स जस्ट अ स्केल जो कि एक साइड से बढ़ रहा है दूसरी साइड पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं अगर मर्जिंग 2 माइक्रो सर्विसेज की बात करूं, तो फिर मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे टैक्टिकल है या ये स्ट्रैटेजिक साइड पे है। अगर मेरा स्ट्रैटेजिक साइड पे है तो इट मींस इट इज टुवर्ड्स एन आर्किटेक्चरल डिसीजन। अगर मेरे ये हाई एफर्ट्स ले रहा है तो आई विल पुट इट ऑन अ बिगर स्केल, यहां पे ज्यादा नंबर दूंगा मैं इसको। और सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ्स अगर हो रहे हैं तभी मैं साइड पे रखूंगा, अगर ट्रेड ऑफ कम है तो मैं
इधर की साइड पे रखूंगा। तो अब देखते हैं कि इस केस में मैंने क्या किया, इसको स्ट्रैटेजिक डिसीजन मानना है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे इसका इम्पैक्ट होगा। स्ट्रैटेजिक डिसीजन का डेफिनेशन क्या था, हाई लेवल लॉन्ग टर्म डिसीजन, ठीक है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, तो मैंने एक यहां पे पॉइंटर रख दिया। क्या ये हाई एफर्ट है? तो अच्छा, मैं अगर दो सर्विसेज को मर्ज करने वाला हूं तो ये हाई एफर्ट है। हाई एफर्ट का मतलब क्या था कि भाई सिग्निफिकेंट प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड रिसोर्सेज, ठीक। तो हाँ, मैं अगर दो सर्विसेज को मर्ज कर रहा हूं तो कुछ सोच के ही करना पड़ेगा, कोई रीजन होगा इसको मर्ज करने का, एंड इट शुड बी डिस्कस्ड विद प्रोडक्ट ओनर्स, विद द डेवलपमेंट टीम और विद सम एक्सपर्ट्स इन द टीम, राइट। तो इसमें काफी लोग इन्वॉल्व होंगे, राइट, और उनका टाइम चाहिए, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मैं अगर दो सर्विसेज मर्ज कर रहा हूँ, मेरे एपीआई का एंड पॉइंट में भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मेरे को वो कम्युनिकेट भी करना होगा, ठीक है, मेरे को डॉक्यूमेंटेशन चेंज होगी। तो ये एक हाई एफर्ट टॉपिक है जिसमें काफी लोग इन्वॉल्व होंगे इस डिसीजन में, ठीक। ट्रेड ऑफ्स की मैं अगर बात करूं तो मैं अगर एक सर्विसेज की जगह दो सर्विस कर रहा हूं तो क्या मेरा कोई नॉन फंक्शनल प्रिंसिपल इंपैक्ट हो रहा है? नहीं, मेरा माइक्रो सर्विसेज ही था, मेरा आर्किटेक्चरल स्टाइल अभी भी वही है, ठीक है। क्या मेरा परफॉर्मेंस बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ सकता है, लेकिन उसमें कोई लॉस नहीं है, कोई ट्रेड ऑफ ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने इसको एक यहां पे रख दिया, एक डिजाइन साइड पे, कि भाई इसमें आर्किटेक्चर का काम बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रेड ऑफ्स इसमें कम है, तो इट इज मोर टुवर्ड्स अ डिजाइन आइटम, राइट। डिजाइन आइटम मतलब कि मेरी डेवलपमेंट टीम देख सकती है यार, टीम में सीनियर मेंबर्स देख सकते हैं, या मैं अगर एक डेवलपर हूं एक टीम में, तो मैं इस टॉपिक को इजिली देख सकता हूं, संभाल सकता हूं। एक बार डिसाइड हो गया, स्ट्रैटेजिक डिसीजन या टैक्टिक डिसीजन वो सब ले लिए गए हैं, जितने लोगों से डिस्कशन होने थे हो गए हैं, अब मेरे को इम्प्लीमेंट करना है तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे बहुत ज्यादा ट्रेड ऑफ नहीं है और इजिली इट कैन बी डन। तो ये मैंने यहाँ पे तीन इसके नंबर दे दिए, ठीक है। आप अपने यूज केस के हिसाब से नंबर चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है ट्रेड ऑफ बहुत ज्यादा हो तो आप इसको हायर स्केल पे रख दो, वो आपकी मर्जी है। अब फिर उसके बाद करना क्या है, एक रफ मैंने इसका एवरेज ले लिया विच शोज 5.667। तो ये आधे से ज्यादा है। आधे से ज्यादा मतलब कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है ऐसा नहीं है, इट इज मोर टुवर्ड्स द आर्किटेक्चर साइड। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये जो है सेंटर से इधर की साइड पे है, ठीक। तो ये जो मेरा जीरो की साइड था ये प्योरली डिजाइन साइड पे था, जो 10 साइड पे था ये प्योरली आर्किटेक्चर साइड पे था। लेकिन जो बीच में है यहां पे, दिस इज डिजाइन एंड आर्किटेक्चर बोथ, ठीक है। सेंटर में होता तो दोनों बराबर होते, ये टुवर्ड्स आर्किटेक्चर साइड है, इट मींस आर्किटेक्चरल डिसीजंस इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब बात होती है कि चलो मैंने पता भी कर लिया कि भाई ये आर्किटेक्चर साइड पे था या डिजाइन साइड पे था या इसमें दोनों चीजें हैं। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, हम डिसीजन ले सकते हैं कि इस आइटम पे ज्यादा टाइम और एफर्ट लगाना है कि नहीं लगाना है। हम रिसोर्सेस को उस हिसाब से एलोकेट कर सकते हैं कि भाई इस पे अगर ये आर्किटेक्चरल साइड पे है या लेट्स से ये मोर ऑन द डिजाइन साइड पे है तो ठीक है, आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम चाहिए या सीनियर टीम मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट इसमें कम चाहिए, या कोई भी बंदा जो रिस्पॉन्सिबल है आर्किटेक्चर के लिए उसका एफर्ट इस पे कम चाहिए, ठीक है। तो हम अपना प्लान आउट कर सकते हैं, रिस्क हम इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं कि अगर भाई कोई एक टॉपिक है जिसमें आर्किटेक्चरल चेंजेस ज्यादा हैं तो मेरे को थोड़ा पहले से देखना है, मेरे को उस पर टाइम स्पेंड करना है, ऐसा नहीं कि मैं अपना रिलीज के एंड पे उस टॉपिक को लेके बैठूं, ठीक है। तो ये मेरे को रिस्क मैनेज करने में करता है, प्लान फॉर फ्यूचर, ठीक। तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि यार ये टॉपिक तो आर्किटेक्चरल साइड पे मूव हो रहा है और फ्यूचर में इंपैक्ट करेगा ये, ठीक है, तो मैं उस हिसाब से इसको प्लान करूंगा और मैं इस हिसाब से डिजाइन करूंगा कि यार ये आर्किटेक्चरल डिसीजन है, इन फ्यूचर इसको चेंज करना, इसको अडेप्ट करना बहुत कॉस्टली हो सकता है, ठीक है। तो मैं अपने डिजाइन को उसी हिसाब से इवॉल्व करूंगा, मैं अपने डिजाइन को मैं अपने कोड बेस को उसी हिसाब से डिजाइन करूंगा या लॉजिक को उसी हिसाब से डिजाइन करूंगा। क्लैरिफाई रोल्स, हाँ, तो ये थोड़ा सा रोल्स भी क्लियर करते हैं कि अच्छा यार किस किस रोल के बंदे की इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। या फिर
कौन ऐसा है जिसका डिसीजन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक। अलाइन विद बिजनेस रोल्स, तो जो भी मेरे आर्किटेक्चरल डिसीजंस हैं, अगर वो मेरे को निकल के आया कि टॉपिक आर्किटेक्चरल डिसीजन है, एक आर्किटेक्चर साइट पे है, ठीक है, तो क्या मेरे वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, और मैं क्या उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिजाइन को इंप्लीमेंट करवा पा रहा हूं कि नहीं करवा पा रहा हूं, तो ये सारी चीजें मैं अलाइन कर सकता हूं, और जो चेंजेस हैं उनको मैं स्मार्टली हैंडल कर सकता हूं, ठीक है। प्लान थॉरली फॉर आर्किटेक्चर चेंजेस, आइटरेट क्विकली ऑन डिजाइन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो हम जैसे कोई एक आर्किटेक्चरल टॉपिक था, जब वो टीम के पास चला गया इंप्लीमेंट होने के लिए, तो हम इसको क्विकली रिव्यू कर सकते हैं, बीच बीच में आइटरेट कर सकते हैं कि अच्छा यार ये थोड़ा सा इसको और बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ले सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लॉजिकल डिसीजंस है, हम लोग बहुत आराम से ले सकते हैं। अब बात करता हूं मैं नेक्स्ट सेशन की। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे, हमने पहले सेशन में बात की थी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, आर्किटेक्चरल डायमेंशंस की, ठीक। तो पहली डायमेंशन निकल के आई थी आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम अगले सेशन में बात करेंगे क्रॉस कटिंग कंसर्न्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, और तरह तरह की और भी चीजें। तो हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे आर्किटेक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, ठीक है। तो अच्छे से एक बार गो थ्रू करना इस टॉपिक को, जो भी क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, या फिर कुछ और ऐसा है जो आप जानना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, शेयर कर देना अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस सब टॉपिक पे जानने के बारे में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।